सोचो एक ऐसी बुरी ताकत जो कभी मरती नहीं, जो अंधेरे में छुपकर सिर्फ एक चीज चाहती है, तुम्हारी आत्मा। और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बचना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी है वैला की, जो वापस आ चुकी है, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है द नन 2 की, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक और डरावना चैप्टर है। पिछली बार वैला को रोका गया था, लेकिन बुराई कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ सही समय का इंतजार करती है। फ्रांस में एक पादरी प्रीस्ट की बहुत ही अजीब तरीके से मौत हो जाती है। आग लगती है और लोग कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, ये किसी शैतानी ताकत का काम है। चर्च को जल्दी समझ आ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं, ये वैलाग का ही है। इसलिए वो भेजते हैं सिस्टर आयरी को, जो पहले भी इस शैतान का सामना कर चुकी है। आयरीन अब एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वैलाग वापस आ गया है, वो समझ जाती है ये उसका फर्ज है। उसके साथ होती है एक और नन, सिस्टर डेब्रा, जो शुरुआत में इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। जांच में पता चलता है कि जहाँ जहाँ अजीब मौतें हो रही हैं, सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। हर जगह एक पुरानी बुरी ताकत का निशान मिलता है, और ये ताकत धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे आयरीन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वेला की शक्ति बढ़ती जाती है। कहानी अब एक बोर्डिंग स्कूल तक पहुंचती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहाँ कुछ और ही शुरू हो जाता है। एक लड़का मॉरिस, जो पहले एक साधारण इंसान था, अब धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ घुस चुका है। असल में अल्लाह किसी भी इंसान को नहीं चुनता, वो चुनता है एक परफेक्ट शरीर। और इस बार मॉरिस उसका निशाना है। वैलाग का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, वो एक पवित्र शक्ति को हासिल करना चाहता है, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाए। अब स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, परछाइयाँ अपने आप हिलती हैं, बच्चे डरने लगते हैं, और हर जगह एक ही चेहरा दिखाई देता है, नन का। सिस्टर डबरा, जो पहले विश्वास नहीं करती थी, अब अपनी आंखों से सब कुछ देख रही होती है। आखिर में आयरीन का सामना होता है वेलाक से। एक जबरदस्त लड़ाई, आस्था बनाम शैतान। आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वेलाक पहले से ज्यादा ताकतवर है। मॉरिस पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका होता है, और सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। आखिरी पल में आयरीन अपनी आस्था और हिम्मत से एक बार फिर वेलाक को रोक देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मॉरिस पूरी तरह आज़ाद नहीं होता। मतलब वेलाक अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, और यही आगे की घटनाओं से जुड़ता है, जहां ये बुराई फिर से लौट सकती है। तो ये थी एक ऐसे शैतान की कहानी जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसी ही डरावनी, शॉकिंग और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है हर कहानी सीधा तुम्हारे दिमाग और दिल को हिला देने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में।